उसने कस के आदित्य को पकड़ा और चिल्लाते हुए बोली, OMG, don't tell me you have bought a new apartment. आदित्य ने नोट किया और देखते ही देखते गाड़ी सीधे एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकी। तभी उस जगह का केयर टेकर भागते हुए आदित्य की गाड़ी की तरफ आया। जैसे ही उसने हाथ हिलाया तो आदित्य ने अपनी गाड़ी रोक दी। आदित्य ने शीशा नीचे किया और उससे बंगले की चाबी मांगी। उसने तुरंत चाबियों का गुच्छा आदित्य को पकड़ा दिया। आदित्य ने जाते हुए उससे पूछा, तुम वैसे कब आए? यहाँ तो वो वागले जी थे। लड़का बीच में ही बोला, हाँ वो मेरे चाचा हैं, वो गांव गए हैं। अब मैं ही रहूंगा इधर। आप लोग बता दो कभी शिफ्ट होने का है करके, तो मैं सारा बंदोबस्त करके रखूंगा। चलो साहब, कुछ रात को बोनी करवा दोगे तो अच्छा रहेगा। आदित्य ने उसे गाड़ी के होल्डर से 100 का नोट निकालकर थमा दिया। लड़का नोट लेकर निकल गया। आदित्य ने गाड़ी पार्क की और फिर प्रिया और आदित्य दोनों घर के सामने आकर खड़े हो गए। प्रिया को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि आदित्य उसे इतना बड़ा सरप्राइज देगा। वो खुशी से उसकी गोद में कूद गई। आदित्य ने भी उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने आदित्य को घर के बाहर ही चूमना शुरू कर दिया। आदित्य ने इस बात पर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए कहा, I am wondering what will be your reaction when we will enter inside the house. प्रिया ने बड़े ही प्यार से कहा, It will be same. I absolutely love this. I love you, आदि। आदित्य ने भी उसके होंठों पर किस किया और जवाब में कहा, I love you too, प्रिया। चलो अब नीचे उतर जाओ। प्रिया नीचे उतरी और फिर आदित्य ने चाबी से मेन डोर ओपन किया। डोर ओपन करने के बाद आदित्य ने कॉर्नर में जाके मेन स्विच ऑन की। लाइट जलते ही मानो प्रिया के होश ही उड़ गए। ये घर बिल्कुल वैसा था जैसा उसने आदित्य को बताया था, ठीक वैसा, प्रिया के सपनों का घर। मिनिमल डिजाइन, लाइट शेड के पर्दे, बड़ा सा हॉल, बड़े रोशनदान। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे निहारता हुआ आदित्य भी इमोशनल हो गया। आदित्य ने पीछे से आकर प्रिया को हक किया। प्रिया ने आदित्य से बड़े ही धीमे आवाज में कहा, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने मजाक में तुमसे कहा था और तुमने। आदित्य ने बात को बीच में काट दिया और प्रिया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। प्रिया ने आदित्य के कानों में कहा, सुहाग रात हॉल रूम में नहीं, बेडरूम में मनाते हैं डफर। आदित्य ने हामी भरी और प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया। सीढ़ियों से होता हुआ वो प्रिया को देखते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था। वहीं खिड़की के बाहर किसी की परछाई नजर आ रही थी। आखिर ये कौन था जो आदित्य और प्रिया के प्राइवेट मोमेंट्स के बीच आना चाहता था? वो काला साया धीरे धीरे उनके पीछे जा रहा था। साए का कोई अपना आकार नहीं था। आज की रात में कुछ अलग बात तो थी। चांद पूरे जोश से चमक रहा था, मानो पूर्णिमा की रात है। आदित्य और प्रिया इन सब से बेखबर अपने बेडरूम के पास पहुंचे। आदित्य ने एक हाथ से प्रिया को संभाले रखा और दूसरे हाथ से बेडरूम का डोर खोला। दरवाजा बंद ही होने वाला था जब कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, I think they know we are here. आदित्य ने दरवाजा बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर सटीक मौके पे वो साया डोर के नीचे से सरक कर कमरे के भीतर घुस गया। इन सबसे अनजान आदित्य ने पपी की तरह आवाज निकाली और प्रिया के कानों को अपने दांत से काट लिया। उसके ऐसा करते ही प्रिया के शरीर में मानो एक अलग सी बिजली दौड़ गई। दोनों एक दूसरे को चूमने में खो से गए। जैसे जैसे रात जवां हो रही थी, वो दोनों भी एक दूसरे में उतना ही गुम हो रहे थे। आदित्य और प्रिया एक दूसरे में फिर ऐसे खोए कि ये रात अब कभी नहीं आने वाली। चादर की सिलवटें उभर रही थी और उसके साथ ही उमड़ रहा था उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार। प्रिया ने आदित्य के होंठों को चूमा और धीरे से एक लंबी सांस लेते हुए बोली, This is the best moment of my life. I have never experienced anything like this before. You are my eternal love, आदित्य। आदित्य प्यार से मुस्कुराया और उसके बगल में जाकर लेट गया।
खिड़की पे बैठा वो साया इस पूरे समय उन दोनों को देख रहा था। कुछ ही समय में प्रिया को नींद आ गई, पर आदित्य सिर्फ उसी को निहारे जा रहा था। एकाएक वो बेड पर से उतरा। उसने अपने कपड़े समेटे और उन्हें पहन लिया। फिर उसने प्रिया के माथे को चूमा और वहां से निकल गया। आदित्य के पीछे पीछे साया भी चल रहा था। आदित्य घर के बाहर आया और उसने अपने अगल बगल देखा। गेट के बाहर खड़ा नौजवान केयर टेकर जो उस वक्त ड्यूटी पर था, उसके पास आता है। आदित्य उसे घर की चाबी थमाता है और वहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। वहीं वो केयर टेकर बाहर खड़ा बेडरूम की खिड़की की ओर देखता है और फिर अपने हाथ में पड़ी उस चाबी को वो धीरे धीरे अपने कदम घर के मेन डोर की तरफ बढ़ाता है। इन सब से अनजान प्रिया पूरे घर में अकेले बेडरूम में सो रही है। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है और कमरे का दरवाजा ना ही अंदर और ना ही बाहर से बंद है। करवटें बदलती प्रिया की आंख इस तरह लगी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो हसीन रात बीत गई और सुबह की चिलचिलाती धूप उन बड़े रोशनदानों से उसकी नंगी पीठ पर चुभ रही थी। जब उसे इस चीज का एहसास हुआ तो सबसे पहले उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, आदित्य बेबी उठो, इट्स आवर संगीत नाइट। प्रिया को कोई भी जवाब नहीं मिला। उसने जब आंखें खोली और यहाँ वहां देखा तो उसके कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और आदित्य वहां नहीं था। वो तुरंत उठी और कपड़े पहने। फिर उसने बाथरूम और वॉशरूम चेक किया। आदित्य वहां भी नहीं था। उसने घर में जोर जोर से आवाज लगाई, आदित्य, आदित्य कहाँ हो तुम? आदि, कुछ तो बोलो। पर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अब प्रिया अपना आपा खो रही थी। उसने खिड़की से नीचे झांका तो आदित्य की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। वो चिढ़ते हुए बोली, Is this a joke? Where are you, आदि? वो एकदम टेंस्ड हो गई। आदित्य को फोन लगाने के लिए वो अपना फोन ढूंढने लगी। इसी दौरान उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर आदित्य की छोटी बहन का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया। दूसरी तरफ से नीना ने परेशान आवाज में पूछा, तुम कहाँ हो प्रिया? कल रात से तुम्हारा फोन लगा रही हूँ बट नो रिस्पॉन्स। What is wrong with you? घर पर बड़ी मुसीबत आ गई है, प्लीज जहाँ भी हो तुरंत चली आओ। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा नीना कहीं कुछ प्रैंक तो नहीं कर रही, क्योंकि आदित्य भी नहीं है। उसने बात घुमाते हुए कहा, सॉरी नीना, वो क्या है ना, मैं दोस्तों को बैचलरेट पार्टी दे रही थी तो शायद फोन पे ध्यान नहीं गया। आई एम कमिंग राइट अवे। ये बोलकर उसने फोन रख दिया। वो वॉश बेसिन के सामने जाकर खड़ी हुई। उसे ये बात अब तक समझ नहीं आई कि आदित्य उसे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चला गया। वो इस बात से बहुत नाराज थी। शीशे के सामने खड़ी वो चेहरे पर पानी डालती कि उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसके पेट में भी अजीब सा दर्द उठने लगा। देखते ही देखते दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। पूरी जोर लगा के उसने वॉमिट किया और अजीब सा काला पदार्थ मुंह से बाहर निकाला। एकाएक देखते ही देखते उसका पेट फूलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो दर्द से कराह रही थी, पर पेट बढ़ना कम ही नहीं हो रहा था। वो उसके वजन से नीचे बैठ गई। अचानक से उसका दर्द कम हो गया, पर अब उठने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे करके दीवार का सहारा लेकर वो उठी और जब उसने अपने पेट को शीशे में देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो उसी का पेट है। ऐसा लग रहा था मानो वो 9 महीने की प्रेग्नेंट हो। पेट पर काली नसें भी उभर रही थी। पहले उल्टी करते समय वो काला पदार्थ और अब नसें जो अमूमन हरी होती हैं वो काली थी। पर इस वक्त उसे बस आदित्य के घर जाना था। उसने चादर की मदद से अपने पेट को बांधा और फिर घर से बाहर आई। उसे चलने में काफी दर्द हो रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वो आदित्य के यहाँ कैसे पहुंचे। उसने घर के केयर टेकर को आवाज लगाई, पर वो भी वहां से नदारद था। तभी सामने से एक ऑटो खाली जा रही थी। प्रिया ने हाथ दिखाकर ऑटो रोकी और धीरे से उस पर चढ़ी।
यहाँ प्रिया ने बंगले से कदम बाहर निकाला और वहां बेडरूम की खिड़की पर वो काली परछाई एक बार फिर नजर आने लगी। ऑटो वाला तेजी से ऑटो भगा रहा था, जिसके चलते प्रिया को दर्द हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए उससे कहा, भैया इतनी तेज चला के कहाँ जाओगे, थोड़ा हिसाब से चलाओ। पूरे रास्ते वो सिर्फ ये कड़ी ही जोड़ रही थी कि आदित्य कहाँ गया, और फिर ये बड़ा हुआ पेट। आखिर माजरा क्या है? बेसिन में गिरा वो अजीब सा काला पदार्थ, इन सबका क्या मतलब है? इन सब सवालों से जूझते हुए वो आदित्य के घर पहुंची। वहां पहुंचकर प्रिया ने देखा कि कई सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, जिसे देख प्रिया के दिल में अजीब सा डर महसूस होने लगा। प्रिया छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रही थी। वहां पर नीना के साथ प्रिया की खास दोस्त पायल भी बेसब्री से प्रिया का इंतजार कर रही थी। जब से पायल को पता चला था आदित्य की मौत के बारे में, तब से वो प्रिया को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी दोस्त पायल उसके पास आ गई और प्रिया को पकड़ती हुई बोली, तुम कहाँ हो कल से प्रिया? जानती भी हो क्या हो गया है? प्रिया बस पायल को देखती ही रह गई। पायल ने आगे कहा, आदित्य नहीं रहा।